कोर्टरूम में जो हुआ है, थोड़ा सा जोर से, हम बिल्कुल, मैं ये कह सकती हूँ कि हम जल्दी में थे कि ये केस की सज़ा सुनाई जाए। हमें महीने से पता था इन्होंने सज़ा देनी है, बल्कि वो क्या हसन अयूब है, क्या नाम है उसका, उन सबको भी पता था कि क्या फ़ैसला आया हुआ है। इन्होंने हमें सुना दिया था पहले, मीडिया ने। लेकिन आज जब कोर्ट रूम में हम खड़े थे, हम अपने तासुरात आपको बता देते हैं। आज यकीन से बहुत दुख हुआ, इस निज़ाम पे बहुत दुख हुआ। वो जज साहब जब सज़ा सुना रहे थे इमरान खान जैसी शख्सियत पे, उसके ऊपर भी बहुत बहुत तकलीफ़ हुई। जो तमाशगीन ये हसन अयूब लेकर आए हुए थे, उनका तमाशा उन्होंने किया ताकि इमरान खान, उन्होंने इतना शोर मचाया कि इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। जो इतने 1.5 साल से लोग आ रहे थे मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, वो बड़ी तमीज़ में आते थे, और ये जो आज तमाशा किया, आज इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। इसलिए हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई है कि आपको बताएं कि इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे और किसी को नहीं बता सके तो जो उन्होंने हमें बताया है। इमरान खान ने कहा कि सबको महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि तारीख़ बताती है कि आज जो कल जो हो रहा है वो तारीख़ में पहले हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये, और ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो 3 चीफ जस्टिस ने बनाई थी, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक शख्स जनरल याहिया अपनी ज़ात के लिए उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान में किया, जिसमें हमारे 90,000 फ़ौजी कैद में गए, उसने एक अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ज़ात के लिए, उसने पाकिस्तान का जो उस वक़्त 2 टुकड़े करवाए। फिर उसने जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ, ये तारीख़ का हिस्सा है। अगर आप तारीख़ पढ़ लें तो आज आपको पता चलेगा कि आज क्या हो रहा है, कि जो इमरान खान को आज सज़ा है ये उसी की एक कड़ी का हिस्सा है। पहले 3 दफ़ा इसी किस्म की सज़ाएँ दी गई हैं जो हाई कोर्ट में जाके ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब आज सज़ा दी गई, ये ख़ास तकलीफ़ दे थी जो जज जावेद नासिर हैं, उनकी मैं हिम्मत को, मैं समझती हूँ उनको बड़ी हिम्मत चाहिए होगी। अगर या तो वो कोई तरक्की देख रहे होंगे या पता नहीं उनके ऊपर क्या प्रेशर होगा, उन पे मुझे तरस आ रहा है कि इस किस्म की सज़ा दी है जो तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी कि जावेद नासिर ने ये सज़ा इमरान खान को सुनाई थी। और सज़ा ये दी है कि 14 साल इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीबी को किस चीज़ के लिए सज़ा दी गई है अभी ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये करप्शन है। अब ये वो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर सीरत नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसमें पढ़ाया जा रहा है। ये सज़ा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों, और ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसको इन्होंने ये भी सज़ा के अंदर शामिल है कि ये यूनिवर्सिटी पे कब्ज़ा कर लिया जाए। और मेरे ख्याल में उसके बाद ये यूनिवर्सिटी को, जो इमरान खान का एक ख्वाब था कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में एक इस्लामी मुल्क है, इसके अंदर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत नबी है, जिसको जब कहते हैं अगर हम नहीं पढ़ेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि किसको हमने, जो पाकिस्तान क्या दुनिया का सबसे अजीम लीडर है, तारीख़ क्या बताती है दुनिया का सबसे अजीम लीडर, उसको पढ़ने की उनको इजाज़त नहीं दे रहे। ये सारी सज़ा ये दी गई है कि आपने ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। अब आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन आज मैं यकीन से बता रही हूँ, हमारे इतनी दुख हुआ और इमरान खान का हौसला देखकर और तकलीफ़ हुई कि ये कितने
حوصلے والے انسان ہیں. اور عمران خان ہمیں کہہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا, آپ حوصلہ کرو, آپ کی شکل کیوں بن رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا اور جزا ہے وہ اللہ نے دینی ہے, ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور آپ اللہ میں یقین کیا کمزور ہو گیا ہے, یہ عمران خان ہمیں کہہ رہے تھے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لیکن اب میں چاہوں گی کہ اس کیس کے بارے میں جنہوں نے 2.5 سال سے ہمارے ساتھ ہمت کر کے یہ بھی کھڑے ہیں, سلمان صفدر صاحب ہمارے لائر کیا, عمران خان کے لائر کیا, ہمیں ان کے اوپر بڑا بھروسہ ہے. اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیس کیا تھا اور اس کے بعد آگے کیا اس کا لائے عمل ہے.